अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 जिसका नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इस स्टैंडर्ड के अंदर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग जब काम करते हैं तो इसके अंदर आपके स्टैंडर्ड ने कुछ बातें बताई हुई हैं। एक तो उसने बताया हुआ है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है। इसको हम शॉर्ट में डीसीओ बोल देते हैं। आप एग्जाम में भी डीसीओ लिख सकते हैं। तो डीसीओ क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है कि डीसीओ इज कंपोनेंट of entity that is being disposed of in entirety or disposed of in piecemeal or termination by abandonment. This is due to a single plan, means resolution passed by director, which should be टाइम बाउंड। क्या ये टाइम बाउंड होना चाहिए? विच शुड बी टाइम बाउंड। अच्छा, क्या इसमें कंपोनेंट को हमने एक तो कहा जिसे बंद कर रहे हैं, दूसरा दैट रिप्रेजेंट्स अ मेजर सेगमेंट, बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट ऑफ एंटिटी। ये हमारा एक बड़ा सेगमेंट होना चाहिए। बड़े सेगमेंट को आप रिपोर्टेबल सेगमेंट बोल सकते हैं कि बड़ा रिपोर्टेबल सेगमेंट होना चाहिए। एंड यानी यहां हर जगह पर एंड लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर भी एंड था। एंड दैट इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशनल डेटा कैन बी सेपरेटेड। मुझे वैसे एक बात बताओ, आप इस स्टैंडर्ड को 2.5 घंटे में कर पा रहे हैं, 2.5 से भी कम घंटे में कर पा रहे हैं, तो कोई इतनी मुश्किल चीजें थोड़ी ना है। आप एग्जाम से पहले भी अगर इस वीडियो को देख लेंगे ना तो सफिशिएंट है, पर आपको करना पड़ेगा, छोड़ के मत जाना। मुझे ये बताओ, इसके अंदर आपके पास एक उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं विच आर नॉट डीसीओ बट माइट बी डीसीओ। इंस्टीट्यूट ये भी सवाल पूछता है तो हमको अपने पास थ्योरेटिकली आपको इसके लिए भी तैयार करना पड़ता है। वो क्या है? ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो मुझे ये बताओ, इसका मतलब है हम अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, प्रोडक्ट को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं तो कुछ एसेट्स तो स्पेयर हो जाएंगे ना। अब फैक्ट्री स्पेयर हो जाएगी क्योंकि आप बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, बट इट इज नॉट, हम क्या मानते हैं? इट इज प्रोडक्ट्स आर नॉट सेगमेंट्स, बट प्रोडक्ट्स आर नॉट मेजर सेगमेंट्स, देयरफॉर इट इज नॉट डीसीओ। क्योंकि प्रोडक्ट्स आर नॉट सेगमेंट्स, देयरफॉर ये यहां पर कवर नहीं होगा। हर्षित, आप मेरी बात अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो दिमाग में जाएगी बात कि जब आप धीरे धीरे बंद कर रहे हैं तो फैक्ट्री स्पेयर हो गई, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है ये मेजर सेगमेंट नहीं है, ये कंडीशन फेल हो गई, इसलिए डीसीओ नहीं है। ओके, आगे आओ। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। बस इसमें क्या था? धीरे धीरे, और इसमें क्या था? एक साथ। कारण वही है, प्रोडक्ट
एक साथ बंद हो गया। क्या एसेट्स स्पेयर हो गए फैक्ट्री में? फटाफट से बताओ। हां, बट कहानी वही है, प्रोडक्ट्स आर नॉट मेजर सेगमेंट्स। कोई दिक्कत की बात इसके अंदर? जब आपका वो है ही नहीं तो अच्छा, फिर तीसरे में आ जाओ, शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू अदर सेगमेंट्स। आप अपने पास एक के प्रोडक्शन कम करके दूसरे को बढ़ा रहे हैं, यानी प्रोडक्ट्स कम कर रहे हैं, उसके स्थान पर कुछ और बनाएंगे। क्या एसेट्स स्पेयर होंगे आपके पास? क्या एसेट्स स्पेयर होंगे? यहां पर एसेट्स स्पेयर ही नहीं होंगे। तो अगर एसेट्स स्पेयर ही नहीं होंगे तो क्या डिस्पोज ऑफ हो रहा है? कुछ भी नहीं। क्या आप उसको टर्मिनेट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपकी कंडीशन पिट गई, इसलिए आपका डीसीओ नहीं है। समझ में आ रहा है? हर एक का अपना कारण है कि इसमें यह हो रहा है, इसमें इस कारण से डीसीओ नहीं है, इसमें इस कारण से डीसीओ नहीं है। लेकिन क्या अगर आपको मैं कह दूं प्रोडक्ट मेजर सेगमेंट है तो डीसीओ हो भी सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है। ओके चीकू, अच्छा आगे चलते हैं। इसके अलावा मैंने कहा शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन। तो जब आप लोकेशन शिफ्ट करते हैं तो क्या आप एसेट्स को रीयूज कर लेते हैं? एसेट रीयूज, देयरफॉर नॉट डीसीओ। ये डीसीओ नहीं है। और जो बीपीओ है, क्लोजिंग अ फैसिलिटी फॉर इकोनॉमिक रीजंस, मुझे बताओ इसमें हम क्या बंद कर रहे हैं? हम बंद कर रहे हैं एक प्रोसेस और उसे आउटसोर्स कर रहे हैं। क्या प्रोसेस इज अ सेगमेंट? फटाफट से बताओ, क्या प्रोसेस इज अ सेगमेंट? हम एक प्रोसेस को बंद कर रहे हैं, उसे बाहर से करवा लेंगे। इट इज नॉट सेगमेंट, देयरफॉर नॉट डीसीओ। क्या याद रहेंगे ना? सारे कारण भी साथ में याद रहेंगे कि क्यों नहीं होते हैं ये डेफिनेशन इनमें आके पिटती है। तो बंद तो कुछ हो रहा है पर ये डेफिनेशन पिट रही है, देयरफॉर ये डीसीओ नहीं है। तो इंस्टीट्यूट इस पर आपको अक्सर एग्जाम्पल पूछता है। इंस्टीट्यूट ने कभी भी नहीं पूछा आज तक, वो है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। क्या आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा है? ये नहीं पूछा। आपने इतने सवाल जब देखे तो क्या उसमें इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट पूछा था? उसने कहीं पर भी इवेंट नहीं पूछा, पर मैं उसको बैकअप के रूप में तैयार कर रहा हूं। मुझे बताओ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या है? यह वो इवेंट है जो ट्रिगर करता है डिस्क्लोजर को। अगर यह होगा तो ही डिस्क्लोजर चालू होंगे, अन्यथा नहीं। मुझे यह बताओ कौन सा है? कंपनी ने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया है फॉर मेजर एसेट्स, यानी अपने एसेट्स, मेजर एसेट्स को बेचने का क्या कर लिया उसने? बेचने का एग्रीमेंट कर लिया है। या फिर उसने बड़ा डिटेल्ड प्लान बनाया है जिसमें उसने कौन कौन से एसेट्स यूजलेस हो जाएंगे, कौन कौन से इंप्लॉय बेकार हो जाएंगे, कौन कौन सी चीजें और वेस्ट हो जाएंगी, और उसने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया है, उसने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया। कब, क्या इंस्टीट्यूट कभी पूछ सकता है कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होता है? क्या दोनों होते हैं कि दोनों में से कोई भी हो जाए? दोनों में से कोई भी हो जाए। क्या इनको होने से ही डिस्क्लोजर चालू होता है? द आंसर इज यस। अगला सवाल आता है कौन कौन से डिस्क्लोजर्स किए जाते हैं? तो कौन कौन से डिस्क्लोजर किए जाते हैं? जो आप एनुअल रिपोर्ट बनाते हो या आप इंटरिम रिपोर्ट बनाते हो। इंटरिम रिपोर्ट क्या होती है? जो आप अपने पास क्वार्टरली बनाते हो या हाफ ईयरली बनाते हो। जब आप एनुअल रिपोर्ट बनाते हो तो क्या क्या बातें बताओगे? आप बताओगे डिस्क्रिप्शन ऑफ डीसीओ, किसे बंद किया जा रहा है, फिर मेजर
सेगमेंट ऑफ डीसीओ। भाई क्या है वो डीसीओ में, कौन सा सेगमेंट है जो बंद हो रहा है? आईडीई का इवेंट कौन सा था जो अकर हुआ, जिसकी वजह से आप डिस्क्लोजर कर रहे हो? एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि कब तक आप उसका डीसीओ को बंद कर दोगे? कौन कौन से एसेट्स हैं, उनकी बुक वैल्यूज क्या हैं जो डीसीओ के हैं? कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, उनकी बुक वैल्यूज क्या हैं जिनको आप अपने पास बंद कर रहे हो? आपका प्री टैक्स प्रॉफिट कितने का है जिस धंधे को आप बंद कर रहे हो? लॉस हो तो भी बताना पड़ेगा। आपके कैश फ्लोस कितने कितने हैं जिसको आप अपने पास बंद कर रहे हो? आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस कितना है जिसे आप बंद कर रहे हो? अगर इंटरम रिपोर्ट होती है तो ये सारे डिस्क्लोजर नहीं होते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। इन दैट सिचुएशन आप अपने पास मेनली कैश फ्लोज बता देते हो, आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की बातें बता देते हो, आप अपना रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बता देते हो। ठीक है, एसेट लायबिलिटी को एक लाइन में लिख दिया तो दो थे, मैंने कंबाइन कर दिया, वरना ये चार होते, 1 2 3 4, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। तो इन बातों को भी आप अपने पास डिस्क्लोज करोगे। क्वार्टरली आप जब देते हो तो इतनी लंबी डिस्क्लोजर नहीं होती, सिर्फ थोड़े से काम चल जाता है, आपको उतने से भी बात बन जाती है। तो दिस इज बेसिकली दी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो आपको अपने पास फॉलो करनी पड़ती हैं। और इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन काम के हैं, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन देख लेना। एक तो क्वेश्चन 1 देख लेना, एक क्वेश्चन कौन सा किया हमने 9, बस 2 क्वेश्चन कर लो, बहुत है। थर्ड देख लो, चलो थर्ड देख लो, थर्ड भी वही था, 1 और 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नैन्सी कह रहे हैं क्या डिस्क्लोजर कंपनी मंथली भी करती है? द आंसर इज कर सकती है, पर कोई करती नहीं है। ठीक है, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बट क्या हमारे एएस ने रोक लगा रखी है? कोई रोक नहीं लगा रखी है, आप मंथली करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया।